Hi everyone, I am Ekta. I live in Delhi and I am preparing for UPSC Civil Services Examination. 2026 will be my fourth attempt. Currently नवंबर एंड दिसंबर का टाइम मैंने मेंस प्रिपरेशन को डेडिकेट किया हुआ है, तो मैं मेंस प्रिपरेशन में क्या क्या पढ़ रही हूँ वो सब अपडेट आपको मैं इस व्लॉग में दूंगी. एंड इफ़ यू आर न्यू हेयर, वेलकम टू द चैनल. आई होप यू फील कनेक्टेड एंड फाइंड समथिंग हेल्पफुल इन दिस व्लॉग. करेंटली मैं अपना मॉर्निंग रूटीन फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए जल्दी ही मेरा रूटीन आपको चेंज दिखेगा व्लॉग में. लेकिन अभी के लिए मैं 8 बजे उठती हूँ और यहाँ पे मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह धूप में बैठ गई हूँ, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी ठंड भी स्टार्ट हो गई है. पता नहीं आपके स्टेट में ठंड स्टार्ट हुई है कि नहीं इतनी. तो यहाँ पे मैं मस्त अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ और अपना इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को गो थ्रू कर रही हूँ. मैंने इंडियन एक्सप्रेस का एनुअल सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो मैं उसी को टैबलेट में पढ़ रही हूँ. इसके बाद मैं लाइब्रेरी के लिए रेडी हो रही हूँ और जल्दी जल्दी तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके मैं फटाफट लाइब्रेरी की तरफ निकल जाऊँगी. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं बता दूं कि मैं मोस्टली लाइब्रेरी में ही पढ़ती हूँ. मेरी लाइब्रेरी करोल बाग में है और मैं वहाँ रोज़ जाती हूँ. बहुत से न्यू व्यूअर्स जो होते हैं उन्हें लगता है कि शायद मैं करोल बाग में ही पीजी या रेंट पे रहती हूँ, तो मैं उनको बता दूं नहीं, मेरी फैमिली के साथ रहती हूँ मैं, और करोल बाग में सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए ही जाती हूँ. तो मैंने फटाफट से रिक्शा लिया और मेट्रो लिया और फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपनी लाइब्रेरी. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि नवंबर दिसंबर में मेरा फोकस था अपना PSI और ऑप्शनल को कंप्लीट करना, साथ ही GS3 का जो नोट्स है वो बनाना. तो वो जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है. GS3 के नोट्स के लिए पहले मैं अनिरुद्ध यादव सर की बुक पे रिलाई कर रही थी और खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फाइनली मेरे को रियलाइज़ हुआ कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और मैं नहीं बना पा रही थी उसे ढंग से. तो फाइनली मैंने शिविन सर का कोर्स ले लिया है. सारथी IAS पे GS3 का मॉड्यूल है 2026 का, उस वाले कोर्स को मैंने खरीद लिया है. 2000 समथिंग का मुझे वो कोर्स पड़ा था. इस कोर्स को खरीदने का सिंपल सा मेरा रीज़न यही था कि नवंबर दिसंबर बहुत ही कम टाइम है और जनवरी से प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो मुझे किसी भी तरीके से सारे नोट्स दिसंबर तक कंप्लीट करने हैं. और GS3 में शिवन सर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और वो बहुत ही अच्छे नोट्स देते हैं, तो इसीलिए मैंने एक दो इंक्वायरी करी और फिर मेरे को नोट्स भी मैंने मंगा के देखे कि किस तरीके से होते हैं. तो यहाँ पे जो है नोट्स आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, सर खुद ही प्रोवाइड करते हैं नोट्स, और वो इतने स्ट्रक्चर्ड मैनर में लिखे हुए हैं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. इस कोर्स में अप्रॉक्स 28 लेक्चर्स है, तो 28 लेक्चर्स करने के बाद और जितने भी इसके PDFs हैं वो पढ़ने के बाद मेरा जो GS3 है वो कंप्लीट हो जाएगा. साथ ही मुझे करंट अफेयर अपडेशन की चिंता थी, क्योंकि GS3 में बहुत सारा करंट अफेयर से भी अपडेट करना पड़ता है. तो सर के ओरिएंटेशन क्लास लेने के बाद मुझे ये भी पता चल गया है कि इसी में करंट अफेयर की जो अपडेटेड वर्जन्स हैं वो सब अपलोड हो जाएंगे 2026 मेन से पहले. तो नाउ आई एम सॉर्टेड. ये कोर्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इसलिए जो मैंने कोर्स लिया है उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिले हैं, तो मैं लाइव जो क्लासेस है वो अटेंड नहीं करी. वो मेरे को ठीक भी लगता है, मुझे रिकॉर्डेड ही लेक्चर्स सही लगते हैं. और अगर मैं GS3 की बात करूँ तो उसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं मैं आपको यहाँ पे एक बार ये ब्रीफली बता देती हूँ, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर. तो मेरा जो GS3 को रेडी करने का जो प्लान है वो अब सॉर्टेड हो गया है, क्योंकि सर जो है PYQ के थ्रू पहले सिलेबस दिखाते हैं, देन PYQ के जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन स्क्रीन पे होते हैं, वो सब डिस्कस करते हैं और उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करते हैं. और जो है जो नोट्स जो पहले से मिल जाते हैं आपको सामने, तो बहुत ज़्यादा उससे हेल्प मिलती है. बिकॉज मैं हमेशा से मुझे लगता था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को यार नोट्स जो हमें डिक्टेशन करा रहे हैं वो पहले ही दे देना चाहिए ना, मतलब डिक्टेशन करने तो नहीं आ रहे यहाँ पे. तो मुझे ये चीज़ काफ़ी सही लगी, क्योंकि फिर ज़्यादा सारा जो फोकस है ना वो नोट्स बनाने में ही चला जाता था, डिक्टेशन करने में, और जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझने में प्रॉब्लम आने लगती थी. तो वो चीज़ मुझे ये बेस्ट लगी है. पहले मैंने सोचा था कि मैं जितने भी नोट्स हैं उन्हें प्रिंट करवा लूँगी, क्योंकि मुझे वैसे हार्ड कॉपी में पढ़ना पसंद है, लेकिन जो नोट्स हैं वो इतने ज़्यादा कलरफुल और काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हुए हैं, उन्हें अगर मैं प्रिंट भी करवाऊंगी तो ब्लैक एंड वाइट में ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि कलर तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. तो मैंने सोचा है कि मैं उसको नहीं करा रही, टैब में ही पढ़ लूँगी, क्योंकि मेरे टैब में वो स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर है तो थोड़ा ईजी हो जाता है पढ़ना. बट अगर आपके नहीं है और अगर आप ले रहे हो तो आप करवा सकते हो प्रिंट. यहाँ पे मैं लाइब्रेरी से आ गई हूँ घर, और इसी तरीके से मेरा स्टडी रूटीन रहता है. दिस इज़ द नेक्स्ट डे. अगेन आई एम गेटिंग रेडी फॉर द लाइब्रेरी, और उसके बाद मैं लाइब्रेरी पहुँच जाऊँगी. तो GS3 के साथ साथ मैं अपने
अपने ऑप्शनल पे भी फोकस कर रही हूँ। मेरा ऑप्शनल PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। PSIR की बात आती है तो आपका नेक्स्ट डाउट होता है कि मैं सोर्स क्या फॉलो कर रही हूँ। तो मैंने शुभ्रा रंजन मैम की ऑफलाइन क्लासेस ली थी बैक इन 2021, तो वही क्लास नोट्स जो मैंने क्लास में बनाए हैं उन्हीं को मैं यूज़ करती हूँ पढ़ने के लिए। इस टाइम मैं IGP का सेक्शन कर रही हूँ। PSIR करने के लिए क्लासेस लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास नोट्स होने चाहिए। शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स भी अच्छे हैं तो आप उनको भी ऑर्डर करके कर सकते हो, काफ़ी लोग करते हैं। बाकी किसी ने मुझसे पूछा था कि और भी क्या यूट्यूब चैनल और वेबसाइट्स है जहाँ पे हम PSIR ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हैं। तो एक PSIR के लिए विवेक वाघमरे सर भी हैं, ठीक है, तो ये इनका भी चैनल है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे। तो ये भी काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं PSIR को लेके। इवन आपको बहुत सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर सकते हैं। इवन स्लीपी क्लासेस में भी मैं काफ़ी वीडियोस देखती थी, उसमें भी डेडिकेटेड आपको प्लेलिस्ट में PSIR की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो जो भी सेल्फ स्टडी करते हैं वो नोट्स मंगा सकते हैं एक प्रॉपर। और अगर आपको डाउट है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर करेंगे, कुछ जो हमें समझ नहीं आया, तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल होती है यूट्यूब पे। इवन शुभ्रा रंजन मैम की जो चैनल है आप उस पर भी जाओगे तो मैम ने भी काफ़ी वीडियोस डाली हुई है कुछ कॉन्सेप्ट की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल एंड GSC मेरा थोड़ा सा टाइम न्यूज़पेपर में भी जाता है दिन का, तो मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रही हूँ। मैंने करंट अफेयर का कोर्स लिया ही है जो मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस व्लॉग में, जो कि मैंने टारगेट UPSC का ले रखा है। बट अभी मैंने वो उसमें से पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, बट जल्दी ही मैं उसको भी थोड़ा सा टाइम निकाल के दिन में थोड़ा सा टाइम करंट अफेयर को भी दूंगी। थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रहने के लिए मैंने बैडमिंटन खेलना भी स्टार्ट कर दिया है। मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है तो फाइनली मैंने उसे खरीद लिया है और मैंने वही लाइब्रेरी के लॉकर में रखा हुआ है उसको। तो शाम को वॉक के टाइम पे ही थोड़ा सा वॉक करने के बाद 20 मिनट बैडमिंटन खेल लेते हैं, काफ़ी सही लगता है फिर। ऑलराइट, तो आज के स्टडी व्लॉग में मैंने अपना स्टडी रूटीन शेयर किया और आपको स्टडी अपडेट्स देने की भी कोशिश की है। मैं ऑनेस्टली अपने प्रिपरेशन को डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू करने की कोशिश कर रही हूँ और जो भी प्रोग्रेस होता रहेगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी यहाँ पे। मिलते हैं फिर न्यू व्लॉग में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। और जो दिल्ली में है प्लीज़ यूज़ मास्क, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग नहीं लगा रहे, एंड N95 मास्क, नॉट द क्लॉथ वन। बाकी स्टडी अपडेट्स नेक्स्ट व्लॉग में देती हूँ और आज का दिन और व्लॉग यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू।